आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 8 हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैप्लान टरबाइन के बारे में। और कैप्लान टरबाइन क्या है? एक अक्षीय प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन है, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि प्रतिक्रिया टरबाइन क्या होता है और अक्षीय प्रवाह क्या होता है। अक्षीय प्रवाह का मतलब क्या होता है? इसमें वाटर का जो फ्लो होता है टरबाइन में, वो रनर के अक्ष के दिशा में या along द एक्सिस ऑफ द रनर या along द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट ऑफ टरबाइन इसमें फ्लो होता है। मतलब एक्सिस के पैरेलल जब वाटर का फ्लो हो तो इस टाइप के टरबाइन को हम लोग अक्षीय प्रवाह कहते हैं। और प्रतिक्रिया टरबाइन क्या होता है? ऐसा टरबाइन जिसके इनलेट पे वाटर का जो एनर्जी रहता है, प्रेशर एनर्जी के साथ साथ गतिज उसमें ऊर्जा भी होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो इस टाइप के टरबाइन को हम प्रतिक्रिया टरबाइन कहते हैं। पहले भी इसके बारे में डिस्कस किए हैं। तो कैप्लान क्या है कि एक्सियल फ्लो है, साथ ही साथ ये रिएक्शन टरबाइन भी है। ठीक है। अब एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन जो होता है वो दो तरीके के होता है। एक होता है प्रोपेलर टरबाइन और दूसरा होता है कैप्लान टरबाइन। इसमें कॉमन सा डिफरेंस है। देखिए, अब जैसे कि आपके डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये प्रोपेलर टरबाइन का डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये भी एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है और ये कैप्लान टरबाइन है, ये भी एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, यहाँ पे जो रनर आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसकी सहायता से शाफ्ट को घुमाया जाता है, ये रनर में जो ब्लेड लगे होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो ये कहलाता है आपका प्रोपेलर टरबाइन। ठीक है। लेकिन आप कैप्लान टरबाइन में जाएंगे तो यहाँ पे रनर के चारों तरफ जो ब्लेड होंगे वो फिक्स नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। ये क्या होता है? मूवेबल होता है ना। ये मूव कर सकता है अपने पोजीशन पे या रोटेट कर सकता है। तो ये मूवेबल ब्लेड लगे रहते हैं कैप्लान टरबाइन में, बल्कि प्रोपेलर टरबाइन में ये इसके ब्लेड क्या होते हैं? फिक्स ब्लेड रहते हैं। ये दोनों का ये डिफरेंस है, बाकी तो कॉमन है प्रोपेलर और कैप्लान टरबाइन। तो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कैप्लान टरबाइन के बारे में। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कैप्लान टरबाइन का इंट्रोडक्शन। इस कैप्लान टरबाइन को डेवलप किसने किया है? प्रोफेसर विक्टर कैप्लान ने, या वी कैप्लान भी इसको बोलते हैं। 1913 से 1922 के बीच में इन्होंने कैप्लान टरबाइन को इन्वेंट किया है, प्रोफेसर विक्टर कैप्लान ने। ठीक है। अब ये कैप्लान टरबाइन जो है वो प्रोपेलर टरबाइन की तरह ही है ना, पहले भी डिस्कस किए थे। लेकिन कॉमन सा डिफरेंस है प्रोपेलर टरबाइन और कैप्लान टरबाइन में। प्रोपेलर टरबाइन का ब्लेड फिक्स रहता है, कैप्लान टरबाइन का जो ब्लेड रहता है वो क्या रहता है? एडजस्टेबल ब्लेड होते हैं इसके रनर में। ठीक है। कैप्लान टरबाइन जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, इसमें ब्लेड फिक्स होते हैं। लेकिन कैप्लान टरबाइन एक ऐसा टरबाइन है जिसमें बाकी टरबाइन की तरह इसमें ब्लेड फिक्स नहीं रहता है। इसमें उन टरबाइन की अपेक्षा इसके ब्लेड क्या होते हैं? मूवेबल तथा एडजस्टेबल होते हैं, गतिमान होते हैं। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस टरबाइन की जो एफिशिएंसी है वो 90% से अधिक होती है ना। और इस टरबाइन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे लो हेड हो, है ना, लो हेड वाटर अवेलेबल हो, 2 मीटर से 4 मीटर तक के वाटर हेड अवेलेबल हो, तो ऐसे जगह पे प्लांट टरबाइन का उपयोग किया जाता है। लो हेड है, इसका मतलब ये हाई डिस्चार्ज टरबाइन भी होगा, है ना। इसका जो विशिष्ट गति का वैल्यू है वो क्या होता है? एकदम हाई होता है, बाकी टरबाइन के कंपैरिजन में हाई स्पेसिफिक स्पीड या उच्चतम विशिष्ट गति होता है, जिसका मान 250 से 850 के बीच होता है ना। ये टरबाइन लो हेड और हाई डिस्चार्ज टरबाइन है, पहले भी डिस्कस किए हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये टरबाइन क्या है? इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, इनवर्ड एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। मतलब इसमें जब फ्लो होता है वाटर तो बाहर से अंदर की तरफ फ्लो होता है रनर में,
ठीक है। तो ये इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन का मतलब पहले ही बताया था, जब वाटर इसमें इनलेट करता है टरबाइन में तो उस वाटर में प्रेशर एनर्जी और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो दोनों एनर्जी के साथ वाटर इसमें इंटर करता है या प्रवेश करता है। तो ये पूरा कैप्लान टरबाइन में होता है। ठीक है। कैप्लान टरबाइन में आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है किस तरीके से होता है। ठीक है। इसमें कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ कैप्लान टरबाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला जो होता है वो स्क्रॉल केसिंग होता है। ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये केसिंग है। ठीक है। जैसा फ्रांसिस टरबाइन में होता था वैसे ही इसमें स्क्रॉल केसिंग। या दूसरा इसमें होता है गाइड वेन। यहाँ पे गाइड वेन लगा हुआ है, रनर के चारों तरफ गाइड वेन लगा होता है। तीसरा इसमें रनर और हब होता है। ये रनर है और इसके चारों, ये नीचे वाला जो सिलेंड्रिकल शेप में आपको दिख रहा है ऐसा सर्कुलर, ये क्या है, हब है ना। और हब में ही ये रनर फिट रहता है। और गवर्निंग इसी जो रनर में चारों तरफ क्या होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं। इसमें और क्या होता है, गवर्निंग मैकेनिज़्म है ना। गवर्निंग मैकेनिज़्म अलग से रहता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये गाइड वेन को एडजस्ट करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए अलग से मैकेनिज़्म इसमें लगाया जाता है। और इसमें नेक्स्ट पार्ट है ड्राफ्ट ट्यूब ना। ड्राफ्ट ट्यूब टरबाइन के नीचे में जो पाइप आपको दिख रहा है, ये वाला पाइप, ये क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब है, जिससे पानी क्या होता है टरबाइन से टेल रेस में डिस्चार्ज होता है। ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्रॉल क्रेसिंग, स्क्रॉलिंग आवरण के बारे में जो टरबाइन में लगा होता है। ठीक है। तो ये केसिंग आपको दिख रहा है डायग्राम में, इसी के से केसिंग रहता है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है इसका। यहाँ पे पेन स्टोक की सहायता से ये पानी इंटर करता है ना। और यहाँ से फिर ये पानी जो इंटर करता है उसमें इसमें प्रेशर एनर्जी और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी होता है। जब ये पाइप या इस केसिंग जो एक पाइप है इससे होकर पानी गुजरता है तो ये वाटर का क्या करता है, गाइड करता है फ्लो होने के लिए, ताकि ये फ्लो हो सके, है ना। और इस केसिंग के थ्रू वाटर का जो प्रेशर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जाता है। तो ये केसिंग होता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं गाइड वेन्स के बारे में, है ना। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये है ना, ये रनर है, रनर, और रनर के चारों तरफ इस तरीके से ये ब्लेड लगे हुए हैं। ये वेन्स दिख रहा है आपको चारों तरफ। तो ये क्या है, गाइड वेन है। गाइड वेन क्या करता है, वाटर के फ्लो को, है ना, केसिंग में जो वाटर इंटर करता है वो रेडियल डायरेक्शन में होता है, लेकिन ये गाइड वेन क्या करता है, जो वाटर इंटर करता है उसको एक्सिस में 90 डिग्री पे रोटेट कर देता है ना। तो ये फ्लो ऑफ वाटर को 90 डिग्री पे रोटेट करने का काम करता है। साथ ही साथ जो वाटर सप्लाई किया जाता है उसको एज पर रिक्वायरमेंट, लोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर के फ्लो को कंट्रोल भी करता है, जिसके लिए पूरा अलग से एक गवर्निंग मैकेनिज़्म लगाया जाता है। तो ये गाइड वेन क्या करता है, वाटर को 90 डिग्री पे मोड़ने का काम करता है और वाटर की क्वांटिटी को कंट्रोल करने का भी काम करता है। ठीक है। अब आगे जो है वो है तीसरा पार्ट है रनर और हब, है ना। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये हब है ना, और उसमें ये पूरा रनर लगा हुआ है। ठीक है। ये पोर्शन रनर है और इसी हब में, है ना, क्या होता है, एक ब्लेड लगे होते हैं। ये ब्लेड आपको दिख रहा है, नीचे वाला हब वाला पोर्शन है ना, और ये रनर वाला पोर्शन है। और हब में ही ये ब्लेड लगे होते हैं और ये ब्लेड क्या होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं। ये रियल पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। और ये रनर किससे जुड़ा हुआ है, शाफ्ट से, और शाफ्ट किससे जुड़ा रहता है, जनरेटर से। तो ये रनर और हब है। ठीक है। आगे नेक्स्ट जो इसमें पार्ट है वो है गवर्निंग मैकेनिज़्म। पहले भी डिस्कस किए हैं कि गवर्निंग मैकेनिज़्म क्या होता है ना, या गाइड मैकेनिज़्म क्या होता है। इसकी सहायता से वाटर की क्वांटिटी और वाटर के डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाता है गाइड वेन्स की सहायता से। मतलब ये गवर्निंग मैकेनिज़्म क्या करता है, लोड कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है उसके हिसाब से गाइड वेन को कंट्रोल करता है, और गाइड वेन क्या करता है, वाटर की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है। इस तरीके से ये
कम लोड पे कम वाटर सप्लाई करता है और ज़्यादा लोड पे ज़्यादा वाटर सप्लाई करता है। तो ये पूरा कंट्रोल रहता है गवर्निंग मैकेनिज्म से, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब नीचे टरबाइन के नीचे लगी हुई एक पाइप होती है ना, जो जो क्या होता है, धीरे धीरे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ते जाता है। एक्सपांडिंग ट्यूब होती है या ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डायमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला ट्यूब होता है जो टरबाइन के नीचे लगा होता है, और इसी से होके वाटर जो है टरबाइन से टेल रेस में बाहर चला जाता है। तो ये ड्राफ्ट ट्यूब होता है जिससे पानी को बाहर निकालने का काम किया जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में अलग से एक लेक्चर मैं अपलोड करूँगा कि ये क्या होता है और कैसे कार्य करता है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ कैप्लान टरबाइन के बारे में, ठीक है। बहुत ही सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है कैप्लान टरबाइन का, है ना। हमारे पास डैम में वाटर अवेलेबल है जो पोटेंशियल एनर्जी के साथ डैम में स्टोर रहता है। उस वाटर को हम पेन स्ट्रोक की सहायता से टरबाइन तक फ्लो कराते हैं। तो पेन स्ट्रोक में क्या होता है, हाई प्रेशर से फ्लूइड फ्लो होती है, उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और उसी वाटर को पेन स्ट्रोक की सहायता से उस वाटर को टरबाइन के केसिंग में कनेक्ट किया जाता है, और पेन स्ट्रोक से केसिंग में क्या होता है, वाटर फ्लो होता है, ठीक है। वाटर फ्लो होता है तो केसिंग क्या होता है, उसका डायमीटर या क्रॉस सेक्शन एरिया कम होते जाता है। तो वो क्या होता है, उसका जो प्रेशर एनर्जी है वाटर का वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये केसिंग में प्रवेश करने के बाद होता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें जो गाइड वेन लगता है ना, ये गाइड वेन लगा होता है। यहाँ पे डायग्राम पे आप देखिए वाटर फ्लो हो रहा है और ये गाइड वेन है। तो ये गाइड वेन की सहायता से क्या किया जाता है, जो वाटर होता है उसको 90 डिग्री पे मोड़ दिया जाता है ना। और ये वाटर 90 डिग्री में मोड़ने के बाद ये वाटर किस में स्ट्राइक करता है, ये एडजस्टेबल ब्लेड में, जो ब्लेड लगे होते हैं हब में, उस पर स्ट्राइक करता है। और इस स्ट्राइक करने के कारण ये रनर क्या होता है, घूमने लगता है, ठीक है। तो ये वाटर में जो प्रेशर एनर्जी था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, शाफ्ट के रोटेशन में, ठीक है। या आप बोल सकते हो जो भी इसमें प्रेशर वाटर में एनर्जी था उसको हमने वाटर एनर्जी को शाफ्ट के रोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। शाफ्ट का रोटेशन का मतलब ये है कि हमने उसको मैकेनिकल पावर में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो फाइनली ये शाफ्ट का जो रोटेशन है जो रनर से कनेक्ट रहता है उसको हम लोग जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होता है। तो कैप्लान टरबाइन की सहायता से हम लोग वाटर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और आगे जनरेटर का यूज़ करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है कैप्लान टरबाइन का, ठीक है। अब इसमें डिस्कस करते हैं कि कैप्लान टरबाइन के क्या क्या लाभ है, एडवांटेजेस ऑफ कैप्लान टरबाइन। पहली बात तो ये कि इस टरबाइन का यूज़ हम कम हेड वाले वाटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसे साइट है, ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए आपको साइट देखना है जहाँ पे बहुत कम ऊंचाई पे वाटर अवेलेबल है और हाई क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है, तो उसके लिए इस टरबाइन का यूज़ करते हैं। लो वेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदा है। इसकी एफिशिएंसी अधिक होती है 90% से ज़्यादा इसका एफिशिएंसी होता है। इस टरबाइन का डायमेंशन बहुत छोटा होता है ना, साइज़ में छोटा होता है, इसलिए इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए वो बहुत कम इसमें लगता है। पावर हाउस बनाना है या इसका इंस्टॉलेशन करना है तो उसके लिए कम मेहनत करने की ज़रूरत होती है, कम खर्चा आता है। इसमें इस टरबाइन में और क्या फ़ायदा है, इसमें फ्रिक्शन या घर्षण हानि बहुत कम होती है क्योंकि इसमें बहुत कम नंबर ऑफ ब्लेड्स लगे होते हैं। जो रनर में या हब में ब्लेड लगे होते हैं वो कम संख्या में होते हैं, इसलिए इसमें फ्रिक्शन लॉस भी कम होता है, ठीक है। तो ये सभी इसके लाभ है। इसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस ऑफ कैप्लान टरबाइन, कैप्लान टरबाइन की सीमाएं क्या हैं, है ना, हानि क्या है इसमें। तो सबसे पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें वाटर का लीकेज होता है ना। रनर जुड़ा है, रनर से शाफ्ट जुड़ा है, शाफ्ट से जनरेटर, तो जिस तरफ शाफ्ट जुड़ा हुआ है उधर से इस टरबाइन से वाटर लीकेज का प्रॉब्लम होता है, जिससे ये वाटर लीकेज होके कहाँ चला जाता है, जनरेटर में चला जाता है, जनरेटर चैम्बर में चला जाता है। वहाँ पे ये वाटर का कंडेंसेशन होता है जिसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। दूसरी बात, ये
जो कप्लान टरबाइन है उसमें मेंटेनेंस का खर्चा बहुत रहता है, तो वेरी हाई कॉस्ट रहता है मेंटेनेंस के लिए। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।